Another very important chapter discussed in this book is money. अच्छा, ये मनी का चैप्टर डिस्कस करने से पहले बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है अबाउट 1000 रुपए का टेबल ऑफ अ बिजनेसमैन। वो पता है वो क्या स्टोरी है, थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें। मैं नाम लेके बता देता हूँ क्योंकि उसमें नाम लिखा हुआ है। एक ब्रांड है पावर प्लस, यकीनन पूरे पाकिस्तान उस ब्रांड को जानता है। उसकी बैटरी होती है, उसकी कोयल होता है, शू पॉलिश है। तो इसके जो ओनर हैं सिद्दीक शेख साहब, ही इज़ नाउ 83 ईयर्स ओल्ड। तो मैं उनके घर गया था चंद साल पहले, उनसे मुलाकातें होती रहती मेरी उनसे। तो मैं उनके पास जब गया, मैंने उनसे कहा कि सिद्दीक साहब, माय फादर वाज अ टैक्सी ड्राइवर और अब अल्लाह ने कुछ हाथ पकड़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम मेकिंग। तो मेरा ना ज़्यादा पैसे कमाने का दिल नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा, तुम्हें लगता है तुम कमा सकते हो ज़्यादा? मैंने कहा, हाँ लगता तो है। तो कहने लगे, तुम कमा के दूसरों को दे दो। अच्छा, अब ये बात कहते तो कोई भी कहते, उन्होंने जो अगली बात कही ना वो मेरे दिल पे लग गई। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी टेबल है ना, ये 1957 में 1000 रुपये की ली थी मेरे अब्बू ने, और ये हमने आज तक चेंज नहीं की बिकॉज इट्स फंक्शनल। मैंने कहा, यार ये शख्स जो कि पाकिस्तान के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का फाउंडर है, फाउंडिंग मेंबर्स में से है, बिगेस्ट डोनर है मुख्तलिफ जगहों पे, और बहुत ज़्यादा काम करने वाला शख्स है, और 83 ईयर्स की उम्र में बहुत एक्टिव है, और वो काम करने में बड़ी एक्सेलेंस ड्रिवन चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने एक रूल तय किया हुआ है, जो चीज़ फंक्शनल होगी ना वो उसे चेंज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, और खर्चा होगा तो वो फंक्शनैलिटी इंप्रूवमेंट की बुनियाद पर, लग्जरी बेस्ड खर्चा नहीं होगा। और जब मैंने उनके घर में नज़रें दौड़ाई तो तकरीबन फर्नीचर ऐसे ही था, और उनकी ड्रेसिंग बड़ी सादा है। वो सफ़ेद कुर्ता शलवार में हमेशा आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल सादे। IBA में भी उनके लेक्चर होते हैं, वो आते हैं तो वो सफ़ेद कुर्ता शलवार में आ रहे हैं, एक नॉर्मल सी शूज़ उनके पहने हुए। तो इट्स वेरी, और पहला जो जहाज़ पाकिस्तान से चाइना गया था उसमें थे वो, तो ही इज़ दैट लेवल ऑफ गाय। तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ कि मैंने कहा, यार यानी इतने अमीर शख्स जिसके लिए तो फर्नीचर चेंज करना क्या मसला है, लेकिन वो 50 साल से ज़्यादा, 50 भी नहीं, 69 ईयर्स हो गए आज 2026 में। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, उमर भाई, इन दिस चैप्टर मनी इज डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल। तो मैं लेकिन आपका अपना पर्सनल एक कह लो एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह यू आर अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग मनी। सो हाउ डू यू हैंडल मनी? एंड जो इस टाइम एंटरप्रेन्योर है या फ्रीलांसर है या स्टार्टअप फाउंडर है, आपकी क्या एडवाइस है उसको कि यार बिजनेस में यू हैव टू हैंडल मनी लाइक दिस और पर्सनल लाइफ में यू हैव टू हैंडल मनी लाइक दिस, तो व्हाट इज योर एडवाइस टू? देखिए, मैं इसमें ना बहुत कहता हूँ रिस्क अवर्स हूँ मैं ना। मतलब रिस्क अवर्स नहीं, मैं कहता हूँ यार अपने पैसों पे रिस्क लें आप। ये जो कर्ज़ों पे रिस्क लेकर हिमाकतें करना और फिर कर्ज़ों में चले जाना या बैंकरप्ट हो जाना, ये इस किस्म की चीज़ों को ना करें आप। मैं ये समझता हूँ कि आपको एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत यंग एज में डेवलप कर लेना चाहिए, बाले होते ही, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। और आप जो इनकम आपकी हो उसमें से एक सर्टेन पोर्शन आप सेफ रखें, एक सर्टेन पोर्शन आप डोनेशन में रखें, एक सर्टेन पोर्शन को आप बिजनेस के लिए या री इन्वेस्टमेंट के लिए रखें, और एक सर्टेन पोर्शन को आप खर्च करें। ये तो एक्सपेंस साइड पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसी तरीके से पैसे कमाने वाली साइड पे भी ना, आप ना हाई रिस्क आइटम को यानी आप अपनी एक्सपर्टीज़ डेवलप करें ना। क्योंकि मैंने पाकिस्तान में, आपका तो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है स्टार्टअप्स के साथ, लेकिन मेरा जितना कंसल्टिंग वगैरह में एक्सपीरियंस रहा ना, मैंने देखा लोग ना अपॉर्चुनिटी को सही से ना कैलकुलेट नहीं करते। यानी इतने दीवानों के ख्वाब सुनने को मिलते होंगे, आप भी जब देखते होंगे ना, हम तो ये कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि एक्चुअली जब आप 4 क्रॉस क्वेश्चन करते हैं ना, आपको समझ आता है कि यार पीछे तो कोई फिजिबिलिटी है ही नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन कितना रोबस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्योंकि आप जिस मुल्क में रहते हैं ना, वहाँ पे आपको रेस्क्यू करने कोई नहीं आ रहा। ये एक डिफरेंस है ना। लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन वैली से कंपेयर कर रहे हैं, सही ना, स्टैनफोर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। भाई अगर वहाँ वहाँ पे तो फिर इतने बड़ा फंड्स भी तो है ना पीछे टू सपोर्ट यू। यहाँ पे तो आप एक दफ़ा बैंकरप्ट हुए, कौन आपके पीछे खड़ा है? ठीक है ना। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा उसको कैलकुलेटेड तरीके से जो है ना वो लेकर चलना चाहिए। ये मेरा मानना है, पैसों के लिहाज से पर्सनल लाइफ में भी और
प्रोफेशनल लाइफ में भी। पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में मैं ये कहता हूँ नीड बेस्ड खर्चा होता है, कंफर्ट या फंक्शनैलिटी बेस्ड खर्चा होता है और लग्जरी बेस्ड खर्चा होता है। तो आप नीड बेस्ड करें, फंक्शनैलिटी बेस्ड भी करें जिससे आपकी फंक्शनैलिटी इंप्रूव हो, बट लग्जरी बेस्ड को तो आप इट विल डैमेज यू।